हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी बसंत मौसम शुरू हो चुका है तो बाहर इतनी अच्छी बहार है गार्डन में, और सभी गार्डन अपने गार्डन में बिजी है। प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी चीज़ दी है, इतनी सुंदर सुंदर हमें प्लांट्स दी हैं, कलरफुल प्लांट्स दिए हैं अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो कुछ बसंत मौसम में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी दो चार प्लांट लेके आए, हम भी अपना घर सजाए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ लेके आते हैं तो वो बहुत थोड़े टाइम तक ही चलती है, बट प्लांट ऐसे होते हैं कि एक परमानेंट प्लांट होते हैं और घर में सुंदरता भी देते हैं और मन को सुकून भी मिलता है। तो अभी सर्दी जा चुकी है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी दो चार प्लांट लेके आए, कौन से लेके आए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केयर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ मैं आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी। अगर आपके सर गार्डनिंग का भूत चढ़ ही गया है तो पिस आप पहला प्लांट लगा सकते हैं लकी बैम्बो का। लकी बैम्बो बेहद खूबसूरत प्लांट होता है और कलरफुल प्लांट होता है। आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं और आपके लिए घर के लिए भी शुभ प्लांट है ये। आप इसको फर्स्ट शुरुआत में इसको ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये शुभ प्लांट माना गया है लकी बैम्बो का। और केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बार इसको लगा के छोड़ दीजिए। और पानी में भी इसको आप लगा सकते हैं, मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। फिर दूसरा प्लांट है हमारा कोलियस का। कोलियस भी एक बेस्ट प्लांट है न्यू गार्डनर के लिए। अगर आप थोड़े बहुत प्लांट भी लगाना चाहते हैं या गार्डन की शुरुआत करना चाहते हैं तो कोलियस बेस्ट है। कलरफुल प्लांट होता है, बेहद खूबसूरत प्लांट है। जिस कोने में भी आप इसको रख देते हैं उसकी खूबसूरती भी दुगनी कर देता है। बस इसको थोड़ा गर्मियों में पानी रोज़ ऑफर करना होता है, क्योंकि पानी इसको गर्मियों में ज़्यादा चाहिए होता है। और आप थोड़ा तेज़ धूप से भी इसको बचा के रखना होता है। आप इसको छाया में रखिएगा, जहाँ इसको दिन की लाइट मिलती हो वहाँ पे रखिएगा। बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। फिर है ऐसा ही एक प्लांट क्रोटोन का। क्रोटोन भी एक कलरफुल प्लांट है, बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप अपने घर में रख सकते हैं, कोने में आप इसको रख सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है। एक सुबह की अगर 1-2 घंटे की धूप लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तेज़ धूप से इसको बचाना होता है, क्योंकि अभी आगे तेज़ धूप होने वाली होती है, होने वाली शुरू है। तो तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जो है बर्न होने लगती है। आप इसको छांव में रखिए और बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। एक प्लास्टिक के जैसा ही लगता है, वैसे तो ये प्राकृतिक होता है। फिर है एल्पीनिया का प्लांट। एल्पीनिया आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं, जो इसकी पत्तियों का डिजाइन है एकदम बिल्कुल प्लास्टिक के जैसा लग रहा है। तो इसको भी आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, दो चार प्लांट अगर घर सजाने के लिए लाना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है आपके लिए। बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बेहद सुंदर भी लगते हैं और प्लास्टिक जैसे भी दिखते हैं, बट होते हैं वो नेचुरल ही होते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। केयर की इसको भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। छाया में इसको रखिएगा, पानी थोड़ा कम दीजिएगा। फिर है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल है और रंगीन पत्तों वाला भी है। और इसको भी आप लगा सकते हैं। शुरुआत में इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, ये इसकी ब्लैक कलर वैरायटी है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये एयर प्योरीफाई प्लांट भी होता है। आप इसको घर के अंदर इंडोर लगा सकते हैं। थोड़ा छाया में रखिएगा, धूप से बचा के रखिएगा। और पानी इसको आप 3 से 4 दिन में ऑफर कर सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां भी कितनी सुंदर है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है सॉन्ग ऑफ इंडिया की। एक सिंपल वाली ग्रीन भी आती है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग भी बहुत जल्दी से इसकी ग्रो हो जाती है। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कटिंग लेनी है और मिट्टी भी इसको गाड़ देनी है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट लाना चाहते हैं कि आपको उनकी केयर ना करनी पड़े, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये भी एक वेरीगेटेड वैरायटी है डेविल बैकबोन की। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और एक ही मेडिसिनल प्लांट भी होता है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। और पानी भी आप इसको 3 से 4 दिन में दे सकते हैं। धूप छाँव में आप इसको कहीं भी रखिएगा। फिर है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक पर्पल कलर के पत्तों वाला प्लांट होता है। जब आप इसको ग्रीन पत्तों के बीच में रखोगे, ग्रीन प्लांट के बीच में रखोगे, पर्पल कलर का एक अलग ही लुक लेके आता है। और ये कि फ्लावर प्लांट होता है, छोटे छोटे क्यूट से इस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप इसको किसी भी वेस्ट में लगाइएगा,
और कटिंग से बहुत इजीली से ग्रो हो जाता है, बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। तो ये भी शुरुआत में आपके लिए अच्छा ऑप्शन है लगाने का। इसको भी आप लगा सकते हैं शुरुआत में, अगर आपके पास केयर करने का भी टाइम नहीं है। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, रंगीन पत्तों वाला प्लांट है और देखने से ऐसा लगता है ये भी जैसे कि प्लास्टिक के पत्ते हो इसके, बट प्लास्टिक नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सेफलेरा भी आपके लिए बेस्ट है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी आप इसको 3 से 4 दिन में ऑफर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में आप इसको पानी दोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है वोंड्रेजू। वोंडेजो भी एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी केयर तो बिल्कुल भूल ही जाइए। आप इसको बस थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और वहीं पे ये अपनी जड़ बना के न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। आप इस कहीं भी अगर इसकी एक टहनी भी टूट के गिर गई तो वहीं से ये अपनी जड़ बना के न्यू प्लांट बन जाता है। केयर तो इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गर्मियों में इसको रोज़ पानी देना होता है और आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो फिर है हमारी पोथोस। कोई भी पोथोस हो, पोथोस थोड़ी महंगी आती है, बट महंगी अगर आप एक बार ले आते हैं फिर उसके आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये डिवाइड भी हो जाती है और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और जो इसके कलरफुल पत्ते होते हैं वो बेहद सुंदर लगते हैं। बहुत सारी वैरायटी आती है इसकी, गोल्डन पोथोस है, एंजॉय पोथोस है, एक मनी प्लांट भी एक पोथोस में ही आती है। तो आप कुछ भी कोई भी लगा सकते हैं, कहीं से कटिंग भी ला के लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने सुंदर इसके पत्ते लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल छींटदार कलरफुल पत्ते। फिर है हमारा पुल्का डॉट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी एक कलरफुल प्लांट है और इसको भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। पानी आप इसको 1 हफ्ते में भी दोगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा धूप से बचा के रखिएगा। छाँव में चलने वाला प्लांट है और न्यू के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है लगाने का, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारी शीड्रम ग्रास। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। आप इसको हफ्ते 10 दिन में पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा और एक छोटी सी कटिंग से पूरा गमला तैयार हो जाता है, पूरा गमला कवर कर लेता है। इतना तेज़ी से फैलने वाला ये प्लांट होता है और खाद पानी की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप हफ्ते भर भी इसमें पानी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारी वोंडेजू की एक वेलवेट वैरायटी है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। और आप देख रहे हैं पत्तियाँ इसकी कितनी डिजाइनर है, लाइनदार है, बिल्कुल भी इतनी सुंदर पत्तियाँ इसकी लगती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बेहद सुंदर प्लांट होता है ये भी। तो हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा, और भी ज़्यादा सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में जब इसकी पत्तियाँ नीचे को लटकती है। तो ये भी न्यू के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है और केयर की इसको भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दी है, भगवान जी ने हमें इतनी अच्छे अच्छे प्लांट दिए, इतने सुंदर सुंदर प्लांट दिए हैं। तो बाहर की चीज़ जो रेडीमेड चीज़ लेके आते हैं उनको ना ला के हम अपना गार्डन इनसे सजाए, अपना घर सजाए इन पत्तों से, इन प्लांट से जो इतने सुंदर लगते हैं। इतने हैंगिंग बास्केट में कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है रखने की तो आप उनको हैंग भी कर सकते हैं। हैंग करते हुए भी, लटकते हुए भी ये बेहद सुंदर लगते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसा है ये एक बोट लिली का प्लांट, इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, कलरफुल प्लांट है, रंगीन पत्तों वाला प्लांट है और कटिंग से ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। जो न्यू है, आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं या कुछ प्लांट ऐसे हैं, मौसम ऐसा हो रखा है, सभी का मन करता है कि हम भी थोड़े कुछ प्लांट लेके आए। एक दूसरे को देख के थोड़ी हिरस भी लग जाती है कि हाँ, इनके घर में प्लांट है तो हम भी लेके आते हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जो मेरा गार्डन देख के बोलते हैं कि हम भी प्लांट लगाना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसे प्लांट लगाओ जो आपके घर में सुंदर लगे और आपको केयर करने की ज़रूरत ना हो। जैसा कि ये एक एग्लोनिमा की वैरायटी है, ये इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको थोड़ा बस छाँव से बचा के रखिए और पानी हफ्ता 10 दिन भी नहीं दोगे तो मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि
ऐसे प्लांट लगाओ कि आप उनको हफ्ता 10 दिन पानी भी ना दो तो भी वो सर्वाइव करते रहे, तो भी वो चमकते रहे, उनमें कोई कमी ना आए ऐसी। और बहुत लोग पूछते भी हैं कि खाद उनको कहाँ से दें। खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आपके सभी के घर में, गांव में सभी के घर में मिट्टी का जो गोबर का खाद होता है मिल ही जाता है, तो आप गोबर की खाद ही डाल सकते हैं। जैसा कि ये सिंगोनियम है, इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी बेस्ट है। न्यू न्यू के लिए जो विग्ने है उसके भी लिए बेस्ट है ये सिंगोनियम का प्लांट भी, तो इसको भी लगा सकते हैं। सभी को मैं यही बोलती हूँ ऐसे प्लांट लगाओ। फ्लावर प्लांट तो ऐसे होते हैं, सीजनल होते हैं, कुछ टाइम चलते हैं तो कुछ टाइम फ्लावर आके ख़राब हो जाते हैं। तो जैसा कि ये प्लांट है हमारा एस्पेरेगस फन का, तो ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है और बहुत सुंदर प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है, और ये डिवाइड भी हो जाता है। आप इसको एक बार अगर ले आते हैं तो उससे आप ढेरों प्लांट इनके तैयार कर सकते हैं। ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है और बिन केयर का प्लांट है। फिर है हमारा स्टार फाइकस का जो लाइट वेरीगेटेड वैरायटी होती है फाइकस की, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी घर सजाने के लिए, न्यू के लिए अच्छा है। जो न्यू गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये भी दो वैरायटी में आती हैं, ये भी दोनों ही कलरफुल है, और देख रहे हैं आप कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा इनका लगता है। तो अभी आप इनको लगा सकते हैं, रेडीमेड चीज़ ना लाके, आप कुछ ऐसी प्लास्टिक की ना लाके आप इनसे अपना घर सजाइएगा। जैसे कि ये प्लांट है जो क्रिसमस प्लांट होता है, कितना खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको एक कोने में भी रख देते हैं तो उस कोने को पूरे को ये भर के चलता है, इतना फैलने वाला प्लांट है। थोड़ा आप इसको आउटडोर भी इंडोर भी कहीं भी रख सकते हैं, बस थोड़ा तेज़ धूप से बचा के रखना होता है। आप इसको सर्दी में बाहर भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इस प्लांट का भी। और देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट भी। और केयर तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए, इसको लगा के आप छोड़ दीजिए। अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं, तो ये बेस्ट है आपके लिए। पानी आप इसमें 15 दिन भी नहीं देते हैं तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। फिर हमारी वोलियनजू भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। अगर आप इसकी 2-4 टहनी भी, 2-4 इसकी कटिंग भी मिट्टी के ऊपर रख देते हैं तो उसी में ये इतनी तेज़ी से सर्वाइव करता है, पूरे गमले को ये कवर कर लेता है। मेरे पास कम से कम इसके 15-20 प्लांट ऐसे बन चुके हैं। एक छोटी सी ही कटिंग से कहीं भी गिर जाती है, वहीं पे ये मिट्टी में जड़ बना के न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। और आप देख रहे हैं कैसे हेयर की तरह, बाल की तरह ये लटकते हुए कितने सुंदर लगते हैं। फिर है अगेव। अगेव भी एक अनकेयर प्लांट ही होता है, इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी आप लगा सकते हैं और किसी भी एक कोने में रख दीजिए, उसी कोने को, ये पूरे कोने को भर देता है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि इसके जो कांटे होते हैं थोड़ा उनसे बच के रहिएगा। जो अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा उनसे बचा के रखिएगा। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट होता है, इंडोर प्लांट है। वैसे आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। बहुत लोग इसको इंडोर करके रखते हैं, घर के अंदर बंद घरों में रखते हैं, बट इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको दिन की लाइट मिलती हो, दिन की रोशनी मिलती हो। तो क्योंकि ये इतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा जितनी इसको आप दिन की रोशनी में रखोगे। धूप में, तेज़ धूप से बचा के रखना होता है। फिर है हमारा विक्टोरिया। विक्टोरिया भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियों का डिज़ाइन भी कितना सुंदर है, और जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। ये कम से कम 4 से 5 फीट का प्लांट हो जाता है, और ये भी एक अनकेयर प्लांट ही है, और पानी इसको भी बहुत कम देना होता है। तो इन प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। जो भी प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उनको प्लास्टिक की चीज़ या कुछ रेडीमेड चीज़ ऐसी ना लाके आप ऐसे प्लांट लगाइएगा कि आप उनको घर में लगा के थोड़ा सुकून भी मिले और आपको थोड़ी ग्रीनरी भी मिले। आप उनको सुबह उठ के देखें, आपकी आँखों को भी थोड़ी ठंडक मिले, क्योंकि जब घर में चारों तरफ ग्रीन ग्रीन दिखता है तो अच्छा भी लगता है, मन को सुकून भी मिलता है, और थोड़ा इनमें हमारा टाइम पास भी हो जाता है जब हम इनकी केयर करते हैं, पानी वगैरह देते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि रोज़ ही पानी देना होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि रोज़ पानी नहीं दे सकते हैं, आप उनको 1 हफ्ते में पानी दें, बट थोड़ा टाइम हमारा इनमें लग जाता है। ऐसा टाइम इधर उधर से हमारा कट जाता है इनमें लगने से ही। फिर है हमारा मोन्स्टेरा का। मोन्स्टेरा भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, और इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस आप जैसे मनी प्लांट की केयर करते हैं ऐसे ही मोन्स्टेरा की भी केयर होती है, और ऐसे ही ये कटिंग से इजीली ग्रो भी हो जाता है। जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं इसी तरह से
कटिंग लग जाती है। और पत्ते तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत है पत्ते। इसको ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं और मोन्स्टेरा भी बोलते हैं। तो जो भी प्लांट है, अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं बसंत मौसम में, तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। इनमें से छाँट छाँट के भी आप जो कोई ऐसे जो सुंदर लगते हैं वो भी आप इनको लगा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी बसंत मौसम में जो प्लांट लाना चाहते हैं वो वीडियो को देख के, कुछ प्लांट है ऐसे कि कोई बहुत लोग बिजी होते हैं, बहुत लोग वर्किंग होते हैं, तो वो केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो प्लांट लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।